अगर माँ मजबूत रहती है तो घर में पल रहा शिशु भी बहुत मजबूत होता है। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्रिमेस्टर में जब गोल्डन टाइम चालू होता है, आपकी भूख स्टार्ट होती है, आपको कुछ स्ट्रेंथ गिविंग, देसी, नेचुरल, पौष्टिक खाना खाना होता है। आपके हर बाइट में ढेर सारा न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ ट्रेडिशनल फूड बताऊंगी जो आपको बहुत सारी ताकत देंगे और वो सब कुछ घर में बन जाते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। ये है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां आप सीखती हैं प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर एंड न्यूबॉर्न केयर। चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। सबसे पहला जो फूड मैं आपको बताना चाहूँगी सेकेंड ट्रिमेस्टर के लिए, वो इंस्टेंटली कभी भी खाया जा सकता है। आप उसे बनाकर स्टोर कर सकती हैं। आराम से 1 महीने तक स्टोर होता है। ड्राई चीज़ है तो आप आराम से 1 महीने तक के काउंट करके जितना आप खाती हैं उतना लड्डू बनाकर तैयार कर सकती हैं। वो है आटे के लड्डू। यहाँ आटे का मतलब गेहूं का आटा भी हो सकता है। उसमें आप 50% गेहूं का आटा, 50% बेसन मिला सकती हैं। इसके अलावा सर्दी का अगर मौसम है तो आप उसमें थोड़ा सा ज्वार, थोड़ा सा रागी का आटा भी ऐड कर सकती हैं। यानी कि टेस्ट बैलेंस करना है हमको, थोड़ा गेहूं का, थोड़ा बाजरी का, थोड़ा आपने रागी का आटा लिया, थोड़ा उसमें बेसन ऐड किया। बेसन पल्स है और बाकी ग्रेन्स हैं, तो ये एक बेस्ट कॉम्बो होता है, एक फुल मील टाइप से हो जाता है। इसमें आप जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर बचता है आपको ड्राई फॉर्म में, और मिश्री पाउडर का, देसी खांड तगार का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सारे फ्लोर्स को आपको घी के अंदर भूनना है। घी शुद्ध होना चाहिए। मार्केट का घी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, घर का बना शुद्ध घी होना चाहिए। तो घी में आप उसको भून लीजिए आटे को, और उसके बाद उसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट भी चॉप करके आप डाल सकती हैं, इलायची पाउडर। उसके बाद स्वीटनिंग के लिए आप जो चीज़ उसमें ऐड करना चाहती हैं ऐड करके मसल के अच्छे से आप लड्डू तैयार करें। कभी भी छोटी मोटी भूख हो, एनर्जी गिविंग और पौष्टिक लड्डू आपके लिए तैयार है। पूरे 9 महीने आप इसे खा सकती हैं। 1 कप दूध के साथ भी खा सकती हैं। कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी में कि आपने डिनर किया 7 बजे, सोने गई आप 8:30-9 बजे, हल्की भूख लग गई तो 1 कप गुनगुना दूध लिया और 1 लड्डू खा लिया तो आपकी भूख शांत हो जाती है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर के लिए सजेस्टेड नहीं है। कई बार फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ये लड्डू डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में प्रेग्नेंट माँ की ताकत बढ़ाने के लिए हम रोटी का रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं चपातीज को। हम ट्रेडिशनली गेहूं की रोटी खाने की सलाह नहीं देते। हम कहते हैं आप रागी की रोटी खाइए, क्योंकि ये फुल ऑफ कैल्शियम है। क्योंकि प्रेगनेंसी में कैल्शियम नीड्स बहुत बढ़ जाती है। 1000-1200 mg हो जाता है कैल्शियम नीड। तो टैबलेट अगर आप 600 की ले रहे हैं, 800 की ले रहे हैं, 1000 mg ले रहे हैं, फिर भी आपको डाइटरी कैल्शियम तो चाहिए। इसके लिए आप रागी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आप चपाती खाते हो, एक समय आप रागी की रोटी ज़रूर खाइए। या रागी का आटा है, कभी आपने चपाती नहीं बनाई तो उसका हलवा बना लीजिए, या उसका राब ड्रिंक बनाकर आप पी सकते हैं, मीठा या नमकीन। ये आपका स्टेमिना तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बच्चे के ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें न केवल कैल्शियम है बल्कि आयरन भी प्रचुर है। प्रेगनेंसी में मूंग दाल बहुत ही फायदेमंद होती है। तो तीसरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप मूंग दाल को रोस्ट कर लीजिए। जो पीली मूंग दाल आती है, अनपॉलिश्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनिक। मैंने लिंक भी आपको दिया, वहाँ से बाय कर सकती हैं अनपॉलिश्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। मूंग की दाल को आपने रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। उसके बाद आप उसे वापस घी में हल्का सा रोस्ट करके स्टोर कर लीजिए। इसका आप हलवा बना सकती हैं, इसका आप सूप बना सकती हैं, और इसका आप लड्डू बना सकती हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट, गुड़ और थोड़ा सा खोआ, मावा भी आप इसमें ऐड करके इसका आप लड्डू तैयार कर सकती हैं। बड़े क्रंची, पौष्टिक, घुटनों को नरिश करने वाला, प्रोटीन देने वाला, बहुत ही फिलिंग फूड इससे आप किसी भी तरीके से तैयार कर सकती हैं। तो मूंग को आप यूज़ करना सीखिए प्रेगनेंसी के अंदर। ये आपको बहुत अच्छा प्रोटीन देगा, पेट भी अच्छा रखेगा क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट होता है। खोपरा यानी कि ड्राइड कोकोनट और मखाना, ये 2 चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल है। ड्राई कोकोनट जो होता है उसमें जो फैट होता है, जो चिकनाई होती है, वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो प्रेगनेंसी में खोपरा खाना अच्छा होता है, नारियल हर फॉर्म में। और दूसरी तरफ जो मखाना है उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। बच्चे की हड्डियाँ, दांत सब समय से आएंगे, मजबूत होंगे, आपको भी जॉइंट पेन नहीं होगा। तो खोपरा और मखाना रोस्ट कर लीजिए। खोपरे को आप बारीक काट सकती हैं और इसका एक पाक बना सकती हैं, मीठा पसंद है तो, या फिर इसका वो रोस्ट करके आप मिक्सचर बना सकती हैं। थोड़े इसमें रोस्टेड मुरमुरे और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं। तो इसका या तो आप स्नैक्स बना लीजिए या फिर इसका आप एक बर्फी टाइप पाक बना लीजिए गुड़ के बेस में, जो कि आप कभी भी खा सकती हैं। हेल्दी है, एनर्जी अच्छी देगा और हाँ, बच्चे के डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करेगा। दूध में
चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा जायफल कद्दूकस करके पीना ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये आप सेकंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर में ले सकती हैं। दूध में केसर डालकर भी आप 5th मंथ से स्टार्ट कर सकती हैं पीना। ये काफ़ी अच्छी नींद देने वाला है। रात को सोने से पहले आप इसे ले सकती हैं, नींद बेटर रहती है इससे। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है आपकी, स्ट्रेस कम होता है, इससे आपका डाइजेशन भी बेटर होता है और न्यूट्रिशन तो आपको मिल ही रहा है, तो ये भी एक बहुत ही बेटर चीज़ है आपके प्रेगनेंसी में लेने का। हमेशा रॉ एंड प्योर हल्दी का इस्तेमाल करना है, मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 चुटकी मतलब 1 चुटकी। ये कफ कोल्ड में भी आपको आराम देता है, तब भी आप इसे ले सकती हैं। होप इट हेल्प्स यू, स्टे फिट।